हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। मैं हूं ज्योति। कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में व्हाट आर द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन के साथ आपको इस वीडियो लेक्चर में लेके चलूंगी। सो चैप्टर नंबर 4 दैट इज द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, साइंस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि चैप्टर 4 है क्लास 10th का साइंस का। तो आज अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं चैप्टर का इंट्रो एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बहुत सारे कंपाउंड्स के आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर द वर्सटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। तो कार्बन कार्बन जैसे कि हमने अब चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कार्बन जो है इट इज अवेलेबल इन एवरीवेयर, इन आवर क्लोथ्स, इन आवर फूड, इन आवर बैग्स, बुक्स, डाइज, मेडिसिन, हर चीज में कार्बन है। अगर कार्बन इतना वर्सटाइल है, हाउ इट इज पॉसिबल इट इज अवेलेबल एवरीवेयर। कार्बन इतनी इजीली हर जगह पे क्यों मिलता है? बिकॉज कार्बन शोज टू प्रॉपर्टीज। कार्बन की कितनी प्रॉपर्टीज होती है? टू प्रॉपर्टी। वन इज दैट कैटिनेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कैटिनेशन एंड सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज टेट्रावैलेंसी। क्योंकि कार्बन जो है इट इज अवेलेबल एवरीवेयर, हर जगह पे कार्बन है। कार्बन हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा। अगर हमने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी K, L, M, N, बोर मॉडल के हिसाब से कार्बन इज हैविंग एटॉमिक नंबर 6, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी 2 4। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं? आप अपने आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज द 4। मींस टू कंप्लीट द ऑक्टेट इट रिक्वायर 4 मोल। तो इसको 4 और चाहिए। इसकी ये प्रॉपर्टी जब ये किसी से लेने और साथ में शेयर करने की प्रॉपर्टी रखता है, इन दैट केस कार्बन क्या करता है? कार्बन लंबी लंबी चेन बनानी स्टार्ट कर देता है। इस लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी को सेल्फ लिंकिंग, जब कार्बन जो है सेल्फ लिंकिंग आपस में ही जुड़ता जाता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ये जो कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, अपने आप से ही जुड़ते चले जाना, दैट इज नोन एज कैटिनेशन। समटाइम्स अ क्वेश्चन वुड कम, व्हाट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी? दैट इज द कैटिनेशन। और व्हाट इज कैटिनेशन? दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपने आप से ही जुड़ते चले जाना। क्योंकि कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट द ऑक्टेट। हम क्या करते हैं, कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उन्हें हम ऑल डायरेक्शन में शो करते हैं। तो कितने, अगर आप देखें तो कितने डायरेक्शन है? 1 2 3 4। बीइंग फोर साइडेड, बीइंग डायरेक्टेड इन फोर साइडेड, जिसकी फोर साइड है उसे हम क्या कहते हैं? टेट्रा। और वैलेंट, 4 और चीजें चाहिए या 4 लोगों के साथ शेयर करेगा। सो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी दैट इज अ कैटिनेशन। फोर साइड पे लिंक होना दैट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। यहाँ पे अपने साथ भी लिंक हो सकता है या किसी और एलिमेंट के एटम के साथ भी लिंक हो सकता है। तो अगर अपने ही एलिमेंट के साथ लिंक होता तो हम उस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। इस कैटेगरी में हम अगर देखें तो कार्बन का सिंपलेस्ट कंपाउंड दैट इज मीथेन। कार्बन का फर्स्ट कंपाउंड दैट इज मीथेन और सेकेंड कंपाउंड दैट इज कॉल्ड इथेन। थर्ड कंपाउंड, जिस तरह हम वीक के नेम याद करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वैसे ही आपको ये याद करनी है। मीथेन, इथेन, देन वी आर हैविंग प्रोपेन, then we are having butane, and after butane we are having pentane up to 10th class। only these 5 जो आपके पास सिंपल कार्बन कंपाउंड्स है, इनके बारे में ही आपको पूछा जाता है। हम एक और कंपाउंड यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज हेक्सेन। अगर आप ध्यान से देखें
तो मैंने सभी के एंड में सफिक्स लगाया है एन 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 एन। इन कंपाउंड्स को जिनके पीछे लास्ट में एन आता है हम इनको कंबाइनिंगली व्हाट वी आर कॉलिंग एल्केन। इन्हें हम क्या कहते हैं? एल्केन। इनका एक जर्नल फॉर्मूला होता है बनाने का, जर्नल फॉर्मूला। नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे। जर्नल फॉर्मूला क्या है? दैट इज CN। जितने एटम कार्बन के होंगे हाइड्रोजन को उसके साथ अटैच होने के लिए 2n ट्वाइस नंबर ऑफ एटम्स लेने पड़ेंगे, साथ में 2। सो दिस इज द जर्नल फॉर्मूला फॉर द एल्केन। एल्केन का जर्नल फॉर्मूला, इसे आपको कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द जर्नल फॉर्मूला फॉर द एल्केन। एल्केन these are the first series of carbon compounds जिसमें कि फॉर्मूला CnH2n+2 है। हम अगर मीथेन का फॉर्मूला देखें, मीथेन में हमारे पास कितने कार्बन होंगे? दैट इज ओनली 1। और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? H। इस फॉर्मूले में अगर देखें तो 2 × 1 + 2 दैट वुड बी CH4। ठीक है। इथेन का फॉर्मूला इससे देखें, आफ्टर 1 वी आर हैविंग C2H और 2 × 2 + 2 दैट इज C2H6। ठीक। अब अगर हम ध्यान से देखें, यही फॉर्मूला आपने लगाना है सभी के साथ। इसको हम क्या कहते हैं? हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो टेट्रावैलेंसी है, दैट इज कार्बन इज डायरेक्टेड इन 4 वेज एंड इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं टेट्रावैलेंसी। ओके। तो अगर हम जैसे मैंने जनरल फॉर्मूला दिया एल्केन का, ये जो कैटेगरी है दिस इज एल्केन। यहाँ हम दोबारा लिख रहे हैं एल्केन, सभी के पीछे एन लगा है। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ठीक। प्रोपेन में अब C3 हो जाएगा, तो H क्या हो जाएगा? 2 × 2 + 2 दैट इज C3H8। Similarly C4 and we are having 2 × 4 + 2 that is C4H10 or then we are having pentane means C5 H5 2 × 5 + 2 that is equal to C5 H 2 5s are 10 + 2 that is 12 and then we are having C6 H 2 × 6 + 2 that is C6 2 6 12 + 2 that is H14. So this is the way how we are writing the molecular formula of this compound. So first member, simplest compound of carbon is methane. Then we are having ethane having 2 carbon, then propane 3 carbon, butane 4 carbon, pentane 5 carbon and hexane 6 carbon. इस ग्रुप को या सीरीज को जिसके लास्ट में एन लगता है उसे हम एल्केन कहते हैं। उसका जर्नल फॉर्मूला CnH2n+2 है। ये उनके नाम है जो कि आपने याद रखने हैं। अगर मैं कार्बन का देखूं, मीथेन का जो हमारे पास है स्ट्रक्चर, तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ पे कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है। तो कार्बन के पास हमारे पास यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है। इस तरह से यहाँ इस कार्बन के साथ और कोई कार्बन नहीं है, बट कार्बन जो दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ 4 साइडेड पे दैट इज टेट्रावैलेंट। अगर मैं C2H6 को ड्रॉ करूं तो व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर? 1 and 2। दिस इज कॉल्ड सेल्फ लिंकिंग, आपस में लिंक हो रहा है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, आपने 4 साइड में उसकी आर्म्स निकालनी है। इस कार्बन की एक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर? 6। तो 1 2 3 4 5 and 6। अगर हम C3H8 का फॉर्मूला देखें, स्ट्रक्चर देखें 1 2 3, यहाँ कार्बन जो है वो आपस में लिंक हो रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे? कार्बन के 4 साइडेड ओपन करने आपने। इस कार्बन में 1 और 2 ऑलरेडी था, 3 4। इस कार्बन
वन साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, और जो हमारे पास H रह गए हैं हम यहाँ से फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आप एक कार्बन को 4 साइडेड पे हैंड देके सभी जगह पे H लगा दीजिए। अपने काउंटिंग के लिए हम इसको 1 2 3 नंबर भी दे सकते हैं। कार्बन जब खुद ही लिंक होते हुए चलता चला जाता है, इट कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन और इट कैन ऑल्सो फॉर्म अ साइक्लिक कंपाउंड्स। इसमें तो साइकिल बनने का सवाल ही नहीं, एक ही कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, इसको भी मैं बंद नहीं कर सकती, लेकिन इस कार्बन कंपाउंड को मैं क्लोज कर सकती हूँ। जैसे हम ट्राइंगल बनाते हैं वैसे हमने ट्राइंगल बना लिया और मैंने उसकी सारी साइड्स ओपन रखी, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। कार्बन भी मैंने आपसे कहा 4 साइडेड है, तो 1 और 2, तो 3 and 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, और जितने भी आपने 4 साइड पे रखे हैं हम क्या करेंगे वहां पे H लगा देंगे। तो जो थर्ड कंपाउंड है प्रोपेन है, वहां से हमारा कार्बन कंपाउंड जो है वो बंद होना भी शुरू हो जाता है। तो दिस इज द वे, दिस इज स्ट्रेट चेन, दिस इज साइक्लिक कंपाउंड। बंद हो गया, जब बंद हो जाए तो हम इसे क्या कहते हैं, साइक्लिक। ये साइक्लिक प्रोपेन है, बंद हो गया है, और ये हमारा स्ट्रेट चेन है, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। ओके, आप इसमें काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर, 8। यहाँ पे आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 8। जब हम किसी भी कंपाउंड को बंद करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन के जो नंबर है वो कम हो जाएंगे। अगर अभी हम किसका देखते हैं, C4 का, C4 का स्ट्रक्चर देखिए 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन, खुद ही चलता जा रहा है। और अब सेल्फ लिंकिंग है, इस तरह से कार्बन जो है ना जाने कितने कंपाउंड्स बनाता है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड जो है वो कार्बन बनाता है ड्यू टू इट्स सेल्फ लिंकिंग, अपने आप ही लिंक होते जाना। एज कार्बन इज टेट्रावैलेंट, तो हम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हमने 4 साइडेड क्या निकाल दी है, इसकी आर्म्स निकाल दी है। और हम क्या करेंगे, 4 साइड पे हम क्या लगा देंगे, H। आप पहले सिंगल डायरेक्शन पे H लगाते चलिए, फिर नीचे से वापस रोटेट करके आ जाइए। सो दिस इज द वे वी आर गिविंग, और आप इसको नंबर कर सकते हैं, हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 2 3 4। क्लियर है, इसे हम लोग क्लोज भी कर सकते हैं, जिस तरह हम स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर बनाइए, पैरेलल लाइंस, एंड देन अगेन वी आर हैविंग अ पैरेलल लाइंस। एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 4 कार्बन है, आप इसे भी नंबर दे सकते हैं 2 3 4, वी आर मूविंग इन अ सिंगल डायरेक्शन, और कार्बन टेट्रावैलेंट है तो इस कार्बन के 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। So this is the way how we can make a cyclic compound। हम इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड भी बना सकते हैं आफ्टर सेकेंड कार्बन कंपाउंड्स, इन थर्ड से बना सकते हैं। तो ये हमारा साइक्लोब्यूटेन है और ये हमारा स्ट्रेट ब्यूटेन है। सो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज सेंड कर सकते हैं। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय।